से है पास करने के लिए। हाल फिलहाल में एक यूनिवर्सिटी ने अभी 2 लाख जो है डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। मुझे नहीं पता किस चीज की है, वो होंगी जो है बीकॉम एमकॉम एक्सवाइजेड बहुत सारी डिग्रियां मिला के 2 लाख बोल दूं वो लोग जो है क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन ये एक यूनिवर्सिटी ने किया है। ऐसी इंडिया के अंदर कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं और कितनों ने डिग्री बांटी होगी, ये थोड़ा सोचो। और दूसरी बात, आप उसी भीड़ का हिस्सा हो, उसी 2 लाख में से हो, उसी 10 लाख में से हो आप लोग। और आप लोग सोचो कि क्या 10 लाख एक साल में जॉब जनरेट हो सकती हैं? अगर किसी एक 25 वर्षीय बच्चे को कोई भी डिग्री हाथ आ जाती है तो वो किसी ना किसी काम पे आने वाले कम से कम 35 साल तक टिका रहेगा और जो नए जो जनरेशन आ रही है उसको मौका नहीं मिलेगा। जबकि हमारे देश में हर साल 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लेकिन क्या वो नौकरियां जो हैं जो हमें मिल पाती हैं इन द सेंस की डिग्रियां मिलती हैं, डिग्रियां मिलती हैं 10-10 लाख, क्या वो हमारे किसी काम की है? हमें वही जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। इन केस अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आपका जो है किसी ना किसी अच्छी जगह प्लेसमेंट। हेलो बच्चों, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल के अंदर और मैं सुनील कुमार आप लोग के सामने एक नई वीडियो लेके हाजिर हुआ हूं। तो आप जो है मैं कुछ स्पेशल खास टॉपिक के ऊपर बात नहीं करने वाला हूं क्योंकि मैं अपनी लास्ट क्लास के अंदर जो है काफी सारी बातें कर चुका था। तो अगर किसी बच्चे को देखनी हो या सुननी हो तो आप लोग मेरे यूट्यूब के चैनल पे जाके सर्च कर सकते हो। बच्चों, आजकल का जो टॉपिक है हमारा ये है कि हमें खाली पीरियड के दौरान क्या करना चाहिए, क्योंकि 10th क्लास के जो बच्चों की टेंशन थी वो बिल्कुल लगभग खत्म हो चुकी है। अब जो भी टेंशन बची हुई है वो हमारे स्कूल बोर्ड यानी कि जो भी हमारा सीबीएसई बोर्ड है उसके ऊपर बची है कि जो 10th क्लास का रिजल्ट है वो कैसे कैसे बनाया जाए। हालांकि सीबीएसई को डिसाइड कर चुकी है कि जो भी प्रीवियस आप लोगों का इवैल्यूएशन हुआ होगा उसी के आधार पे जो है अभी आप लोगों को मार्क्स दिए जाएंगे। खैर, मैं इस बात से पूरा कंप्लीट सहमत नहीं हूं। रीजन, क्योंकि हो सकता है पिछले साल कुछ बच्चों ने मेहनत ना करी हो, इस साल बच्चों ने बहुत अच्छी मेहनत करी हो, तो उनको जो है पिछले हिसाब के मार्क्स अकॉर्डिंग जो है अलॉट करना वो थोड़ा सा सही नहीं होगा। खैर, ये बात भी जो है सीबीएसई ने जो है बच्चों के सामने ऑप्शन रखा है कि अगर किसी बच्चे को उनके सीबीएसई के द्वारा अलॉट करे गए नंबर जो है एडमिट नहीं होते, मतलब पसंद नहीं आते हैं, तो वो अपना दोबारा से रिवैल्यूएट जो है डाल सकते हैं, दोबारा से कंसर्न कर सकते हैं। खैर, मेरा आज मुद्दा वो नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि बच्चों अगर आपके पास में समय नहीं है, और एक छोटी सी बात आप लोगों को बता दूं, 12th क्लास वाले जब तक फाइनल डिसीजन नहीं आ जाता है सीबीएसई वालों का, आप अपनी पढ़ाई कंटिन्यू रखना। क्योंकि रीजन ये है कि आपके पास में अभी कोई भी कार्य नहीं है सिर्फ पढ़ने के अलावा। अगर आप कंटिन्यू पढ़ते रहोगे तो क्या पता कल को पेपर हो जाए, और अगर पेपर हो गए तो जो भी आपने मेहनत पूरे 1 साल भर करी होगी वो मेहनत आपकी बेकार हो जाएगी। क्योंकि अगर अभी आप नरम पड़ गए, अभी आप लोगों ने प्रैक्टिस छोड़ दी, अभी आप लोगों ने बुक उठानी बंद कर दी, तो कहीं ना कहीं जो है वो कल को आपको दिक्कत क्रिएट कर देगी। क्योंकि सीबीएसई पहले ही बोल चुकी है हम केवल 15 दिन का समय देंगे। और जिन बच्चों को ये लग रहा है ना अभी 15 दिन बचे हैं और मई पूरा है, 1.5 महीना है, तो बच्चों टाइम जितना ज्यादा होता है पढ़ाई मेरे हिसाब से उतनी कम होती है। क्योंकि जिन बच्चों के ऊपर प्रेशर होता है, कुछ बच्चे खुद कहते हैं सर अगर प्रेशर नहीं होता ना तो हमारा पढ़ने का मन नहीं करता। तो बच्चों प्रेशर रिलीज मत करना। जितना प्रेशर था वो है था और रहेगा जब तक हमारे बोर्ड के पेपर नहीं हो जाते। ठीक है, तो ये बात तो हमारी इसकी पढ़ाई की हुई। आज मैं थोड़ा सा कुछ जनरल बातें करने वाला हूं तो उसके बारे में थोड़ा सोचना। बच्चों, आजकल के जो बच्चे हैं उनके सामने सिर्फ 2 ही चीजें नजर आती हैं। पहला फोन, दूसरा फोन। सुबह सुबह बच्चों से पूछो क्या कर रहा है, क्लास ले रहा हूं ऑनलाइन की। ठीक है, थोड़ी देर बाद पूछो क्या कर रहा है, अरे मम्मी क्लास खत्म हो गई है थोड़ा सा फोन चला लो। बच्चों, ये बातें केवल 4वीं 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं क्लास के बच्चों को शोभा देती है। जो बच्चे 11वीं 12वीं या ग्रेजुएशन में आ चुके हैं उनको ये बातें शोभा नहीं देती कि भैया मैं गेम खेल रहा हूं, मैं चैटिंग कर रहा हूं, जो भी कुछ है। व्हाट्सएप पे लोग कम से कम दिन में ना ऑन एवरेज इस पे 1.5 से 2-3 घंटे तक व्यतीत कर रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं 3 घंटे का व्हाट्सएप का काम क्या होता है? किसी से हाँ ना यस नो इधर उधर की जो भी चैट वैट करनी है, मुश्किल से जो पूरे दिन में जो है हार्डली 1 घंटा।
लेकिन नहीं, हमें तो अपनी गर्लफ्रेंड से बातें करनी है, हमें अपने बॉयफ्रेंड से बातें करनी है, हमें रील्स देखनी है, हमें मूवी बनानी है। अरे यहां जाके टाइम खराब क्यों कर रहे हो? इससे तो अच्छा है कि आप अपनी दुनिया की जनरल अवेयरनेस को जो है एक्सेप्ट करो। मैं आपसे कभी नहीं कहने वाला कि भैया किताबी ज्ञान ले लो। किताबी ज्ञान इन द सेंस होता है कि केवल पढ़ाई में घुसे रहो। पढ़ाई के साथ साथ बच्चों, हमारी दुनिया में, हमारी जो जिंदगी में एक चीज और है जिसका नाम है जनरल अवेयरनेस। और जरूरी नहीं है कि जनरल का मतलब है कि अखबार कब पैदा हुए थे या जो भी कुछ XYZ है कि उनका जन्म कब हुआ था, वो नहीं। जो करंट अफेयर चल रहा है, जो आपकी सिचुएशन है जिसमें आप लोग को जीना है, आप लोग के सामने जो भी अभी 11th 12th या ग्रेजुएशन के बच्चे होंगे उनके सामने जो है चुनौती होगी। क्या चुनौती है वो देखना। बच्चों, आप पास करोगे, लेकिन आप अकेले नहीं हो पास करने के लिए, बहुत सारे बच्चे हैं पास करने के लिए। हाल फिलहाल में एक यूनिवर्सिटी ने अभी 2 लाख जो है डिग्रियां डिस्ट्रीब्यूट करी हैं। मुझे नहीं पता किस चीज की है, वो होंगी जो है बीकॉम, एमकॉम, XYZ, बहुत सारी डिग्रियां मिला के 2 लाख बोल दूं, वो लोग जो है क्वालिफाई हुए हैं। लेकिन ये एक यूनिवर्सिटी ने किया है। ऐसी इंडिया के अंदर कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं और कितनों ने डिग्री बांटी होगी, ये थोड़ा सोचो। और दूसरी बात, आप उसी भीड़ का हिस्सा हो, उसी 2 लाख में से हो, उसी 10 लाख में से हो आप लोग। और आप लोग सोचो कि क्या 10 लाख एक साल में जॉब जनरेट हो सकती हैं? अगर किसी एक 25 वर्षीय बच्चे को कोई भी डिग्री हाथ आ जाती है तो वो किसी ना किसी काम पे आने वाले कम से कम 35 साल तक टिका रहेगा, और जो नए जो जनरेशन आ रही है उसको मौका नहीं मिलेगा। जबकि हमारे देश में हर साल 10 लाख लोगों को नौकरियां मिलती हैं, लेकिन क्या वो नौकरियां जो हैं जो हमें मिल पाती हैं, इन द सेंस की डिग्रियां मिलती हैं, सॉरी डिग्रियां मिलती हैं 10-10 लाख, क्या वो हमारे किसी काम की हैं? हमें वही जाके मेहनत मजदूरी करनी पड़ती है। इन केस अगर आप अच्छे से पढ़े हो तो आपका जो है किसी ना किसी अच्छी जगह प्लेसमेंट जरूर हो जाएगा। लेकिन अगर आपने रो धो के डिग्री पास कर ली तो उसका बेटा डिग्री पास करने की कोई वैल्यू नहीं है। आप सिंपल सी 20-25 हजार की नौकरी करोगे और उसी में आप लोग की जिंदगी गुजार दोगे। चलो 20-25 हजार, लेकिन सोचने वाली बात तो यह है कि आज की डेट में मिडिल क्लास बच्चों को या जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनको जॉब ढूंढना बड़ी ही मुश्किल या चुनौती वाली बात हो चुकी है। खासकर तो आज के कोविड-19 के समय में इवन जो है दिल्ली के अंदर जो है, यूपी के अंदर है, लॉकडाउन लग चुका है, कंप्लीट नहीं लगा है। दिल्ली के अंदर वीकेंड लॉकडाउन है और जो है यूपी के अंदर जो है संडे को लॉकडाउन है। ये लॉकडाउन, एक तो मेरी चीज समझ में नहीं आती, जब हम ऑलरेडी 3 महीने का पिछले साल लॉकडाउन झेल चुके हैं, उसका अभी तक कोई बेनिफिट हमें ज्यादातर देखने। उस टाइम भी तो भैया 1 लाख केस थे यार। मेरे को एक चीज समझाओ जब हमारे देश में 20-25-30 हजार केस आने लगे थे तो हमने कंप्लीट लॉकडाउन लगा दिया था इंडिया के अंदर, और अब 2-2 लाख से ज्यादा केसेस आ रहे हैं। लॉकडाउन क्यों नहीं लगाते? अगर बेनिफिट था तो लगाओ, अगर बेनिफिट नहीं था तो पहले क्यों लगाया? इस चीज में कोई भी नेता भूखमरी बेरोजगारी से नहीं मरा। कौन मरा? सिर्फ और सिर्फ गरीब जनता। इन द सेंस जो लोग भैया कंप्लीट लॉकडाउन, कोई यहां से उधर नहीं, उधर से इधर नहीं, लेकिन क्या उनका सोचा है जो डेली वेजेस पे कमाते हैं, डेली वेजेस में खाते हैं, वो अपने कैसे सरवाइव करेंगे? इतना तो भैया कोई सोचता ही नहीं है। हम जो है मंत्री हैं और हम लोग एक हाई लेवल की मीटिंग करते हैं और हाई लेवल की बातें करते हैं, और मिडिल क्लास को और मिडिल और लोअर क्लास को क्या करते हैं हम भूल जाते हैं। वो अपना कैसे जाने मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ हमें लॉकडाउन चाहिए। लॉकडाउन को पुलिस वालों को आदेश दे दिए जाते हैं, अगर कोई दिखे या तो 10,000 का चालान काटो, 1000 का चालान काटो, और पैसे ना दे तो उसे डंडे मारो जाओ। अरे तो समाधान समझ नहीं आता भैया। आज भी जो है पश्चिम बंगाल के अंदर चुनाव हो रहे हैं, मुझे नहीं पता कहां पर कौन से उसमें हो रहे हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में चुनाव हो रहे हैं। क्या 1 सेकंड के लिए भी किसी भी जो है महान बुद्धिजीवी इंसान ने ये बोला कि चुनाव को डेफर करने चाहिए? कि इन्होंने उठा के सीधा CBSE को डेफर कर दिया कि हाँ भाई इसको डेफर कर दो। अरे भाई, अगर क्या चुनाव आप लोगों ने सोच लिया बच्चों की जिंदगी बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो है हम उससे खिलवाड़ नहीं कर सकते। जो चुनाव में जो मतदाता होता है उसकी जिंदगी क्या बड़ी सस्ती है, जो आराम से जो है वहां पे जाके चुनाव वोटिंग कर रहे हैं। और मैं सुबह टीवी देख रहा था भाई साहब कि 1-1 इंच का गैप नहीं है, ऐसे चिपक के खड़े हुए हैं लोग। वहां पे ना तो चुनाव आयोग है, 10 सेंटर हैं, 10 में से 2 सेंटर पे मास्क भी है, सैनिटाइजर भी है, हर चीज है। लेकिन क्या वो जो 8 सेंटर हैं क्या वहां इंसान नहीं रहते हैं?
क्या वहां पे सैनिटाइजर नहीं होना चाहिए? क्या वहां पे मास्क नहीं बंटने चाहिए? अगर कोई घर से नहीं आ रहा है, जो चुनाव आयोग है, ठीक है, उसके पास में इतना पावर होना चाहिए ना कि हर चीज को अलग अलग क्लासिफाई कर सके। वहां पे 4-5 15-20 जो है पुलिस वाले खड़े कर देते हैं, वो भी अपना साइड में बैठ जाते हैं, उनको भी कुछ काम धंधा नहीं होता, वो भी पेड़ की छांव में बैठ जाते हैं। यार हर चीज जो है आप लोग सिस्टम के अकॉर्डिंग मेरे हिसाब से क्यों नहीं चल रही है? हर कोई, मैं जो है मंत्रियों की इतनी गलतियां नहीं बताता हूं जितनी अपने सिस्टम की गलतियां बताता हूं। सिस्टम अगर अपने आप को ढंग से काम करे ना तो कभी कोई कमी होती नहीं है। बड़े लेवल ऑर्डर देते हैं, वो बड़े लेवल छोटे लेवल ऑर्डर को करते करते ना यहां पे आके मिसफील्ड करने लग जाते हैं, वो अपना काम करना भूल जाते हैं और यहां तक की जो पहुंच है वो बहुत दूरी बन जाती है, जिसके कारण हमारी कंडीशन हो रही है। आज हमारी दिल्ली के अंदर लॉकडाउन है, वीकेंड लॉकडाउन है। सड़कों पे खैर मैं कुछ सामान लेने गया था और एसेंशियल कैटेगरी का ही सामान था। वहां मैं गया, भाई साहब पार्क में 1 सेकंड के लिए मुझे लगा ही नहीं कि आज दिल्ली में वीकेंड है। नॉर्मल कंडीशंस की तरह जो है पार्क में लोग आ रहे हैं। अब बच्चे कहीं करेंगे सर आप क्या करने जा रहे थे पार्क में? तो भैया एसेंशियल कमोडिटी दूध लेके आना मजबूरी बनता है, तो मास्क लगा के अपने आप को पूरा कवर करके मैं तब जाता हूं। लेकिन वहां जो लोग मैंने देखे मास्क लगा हुआ था लेकिन जो है कोई भी सोशल डिस्टेंस नहीं थी उनकी और ऐसे ही सब चल रहा था। तो भैया इन चीजों को खैर इग्नोर करके आप लोग तो है अपने इन चीजों को पर जो है डिस्कस करो। जो भी आपकी जनरल अवेयर की चीज है आप उन्हें फ्रेंड सर्कल के अंदर जो है डिस्कस कर सकते हो। अब फ्रेंड सर्कल का डिस्कस करने का मतलब ये नहीं कि कान में ईयरफोन लगा लिए और बातें चालू नहीं। अगर इंपॉर्टेंट बात है तो 1 से 10 घंटे भी हो सकती है और बेकार बात है तो 10 से 50 घंटे भी हो सकती है। मेरा मुद्दा सिर्फ ये है कि मुद्दा कितना इंपॉर्टेंट है उसके अकॉर्डिंग आप लोग अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर सकते हो। दूसरा मैंने छोटे छोटे पॉइंट लिखे हैं भैया, पेरेंट्स से जो है आप लोग हर चीज के बारे में डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि आप लोग की नॉलेज अभी नई नई है और आप लोग की पेरेंट्स की जो नॉलेज है वो काफी हाईली हो चुकी है, उन्होंने दीन दुनिया देखी हुई है, तो आप लोग उनसे डिस्कस कर सकते हो। जितनी भी चीजें हैं आप उसको जनरल थिंक उन सभी को आप अपने दिमाग में डिस्कस कर सकते हो, सोच सकते हो, किसी के साथ में शेयर कर सकते हो। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग खुद करोगे और करते रहोगे। ये हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस प्लानिंग है जो कि कभी भी किसी मोड़ पे आके तुरंत बदल सकती है, लेकिन हमें प्लान करना अति आवश्यक होता है। सो आज की वीडियो के अंदर बच्चों मैं इतना ही बताना चाहूंगा। जिन बच्चों को मेरी वीडियो पसंद आई हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में भी शेयर कर सकते हैं। और मैं आप लोगों को बता दूं कि मेरा किसी भी पार्टी राजनीतिक से कोई भी लेना देना नहीं है, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई कुछ नहीं है। जो मेरी मन की बातें हैं वो मैंने आप लोग को जो है शेयर करी। सो आज के लिए थैंक यू।